जी नाज़रीन, डॉक्टर तार नज़ीर आपसे मुखातिब है और मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, अरशद शरीफ शहीद ने पाकिस्तान की सहाफ़त को एक नया रुख दिया है। पाकिस्तान के अंदर एक नया मजाज और एक नया तरीक़ेकार डेवलप किया है। उसने सवाल उठाने शुरू किए कि वो कौन था। तो गोया ये सवाल ही एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को इंसानी ज़िंदगी के अंदर आगे बढ़ाती है, जो ज़िंदगी के हर शोबे में अहम किरदार अदा करता है। तो जब हम सवालात उठाते हैं तो सवालात उठाते हुए हम अपने एकेडमिक की दुनिया में, रिसर्च की दुनिया में और अदालती कार्रवाई में हर जगह पे सवालात ही करते हुए हम अपनी बात को, अपने बयानिए को और अपने मौक़िफ़ और अपने फ़िक्र और नज़रिए को आगे की तरफ लेके चलते हैं। तो गोया अरशद शरीफ ने सवाल उठा के सहाफ़त के अंदर एक नया रुख मुतय्यन कर दिया, एक नया तरीक़ेकार, नया प्रोटोकॉल डिज़ाइन कर दिया। हम उसी प्रोटोकॉल को अडॉप्ट करते हुए उसी के ईजाद किए हुए तरीक़ेकार के मुताबिक अपनी बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हम अगर तारीख़ के झरोखे में भी देखें, हम अगर माज़ी के गुमनाम किरदारों में भी देखें, तो हम देखते हैं कि जब आप सवाल उठाते हैं तो इन्हीं सवालात की गुत्थियों में कई सारे जवाबात ऐसे आते हैं कि जिससे हमें रोशनी मिलती है। अगर हम अदालती कार्रवाई में देखें, जब अदालती कार्रवाई होती है तो वकील और जजेस और जुडिशल मैनेजमेंट जो है वो आपसे क्वेश्चन ही करती है, वो चाहे मदई हो चाहे मुलज़म हो, उसको उससे क्वेश्चन करते हुए अदालती कार्रवाई को आगे से आगे बढ़ाते चले जाते हैं और वो हकीकत तक पहुंचते हैं और आखिर में जज अपना फैसला सुना देता है। इसी सवाल की बुनियाद पे आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आगे बढ़ता है। स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं, उस्ताद उन क्वेश्चन का जवाब देता है और फिर उनका ये तालीमी सिलसिला, तालीम व तहकीक और तालीम व तदरीस का सिलसिला आगे की तरफ बढ़ता है। यूँ ही सिलसिला हम देखते हैं कि ऐवान में होता है, हुकूमत में होता है, पार्लियामेंट में होता है कि हुकूमत की मशीनरी से, गवर्नमेंट की एस्टेब्लिशमेंट से, मिनिस्ट्री से क्वेश्चन होते हैं जिनको उन्होंने रिप्लाई करना होता है और इसी क्वेश्चन की बुनियाद पे फिर हुकूमतें फ़ैसला करती हैं, कौमें फ़ैसला करती हैं और फ़ैसला करते हुए अपने सारे कारोबारी ज़िंदगी को आगे लेके चलते हैं। हम देखते हैं तजारत में भी ये क्वेश्चन की बड़ी वैल्यू है कि जब आप क्वेश्चन करते हैं, वो चाहे भाव का क्वेश्चन करें, चाहे उसका सोर्स का क्वेश्चन करें, चाहे उसकी उसकी क्वालिटी पे क्वेश्चन करें, मुख्तलिफ क्वेश्चन उठाते हुए हम तजारत, फिनांस और इकानमी को भी बिल्ड करते हैं। तो गोया अरशद शरीफ भाई ने एक फितरी अंदाज में सहाफ़ती जो ट्रेंड एस्टेब्लिश किया है, उसी के मुताबिक, उसी स्टाइल और पैटर्न से हम अपनी बात को आज आगे बढ़ाएंगे। मैं मुताला पाकिस्तान के स्टूडेंट की हैसियत से या हिस्ट्री के एक स्टूडेंट की हैसियत से क्वेश्चन करने की जसारत करूँगा। क्वेश्चन किससे करूँगा? मैं एस्टेब्लिशमेंट से करूँगा, मैं गवर्नमेंट के अदारों से करूँगा, मैं मुकन्ना से करूँगा, जुडिशरी से करूँगा, ऐवान इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों से करूँगा। वो क्वेश्चन करते हुए मैं आगे बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। जब पाकिस्तान बना, पाकिस्तान बनने के बाद वो कौन से लोग थे, वो कौन सा अदारा था, वो कौन सा ग्रुप था कि जिसने हमारे बाबाए कौम कायद आज़म को ज़ियारत में भेज दिया। क्या कहा तो यही जाता है कि उन्हें सेहत अफ़ज़ा मुकाम पे भेज दिया गया था, लेकिन लोग तो कुछ और भी कहते हैं कि उन्हें शहर बदर कर दिया गया था, कराची से ज़ियारत भेज दिया गया था ताकि उनकी गैर मौजूदगी में हुकूमत पे आसानी से कब्ज़ा कर लिया जाए। वो कौन था जिसने बाबाए कौम को एयरपोर्ट से उनकी राइशगाह तक लाने के लिए मुनासिब ट्रांसपोर्टेशन का बंदोबस्त नहीं किया? वो कौन था जिसने 16 अक्टूबर 1951 में लियाकत अली ख़ान साहब के कत्ल का एहतमाम किया? और वो कौन था जिसने लियाकत अली ख़ान की तफ्तीश और अदालती कार्रवाई में हर्डल की और इस कार्रवाई को आगे बढ़ने नहीं दिया? और वो कौन था कि जिसने फातिमा जना की तकरीर को, जब वो रेडियो पाकिस्तान पे तकरीर कर रही थी, तो जब इस मुकाम पे आई जहाँ पे वो अपने भाई की फोतीदगी का जिक्र करना शुरू किया उन्होंने, तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के नाम से उनकी रेडियो ट्रांसमिशन को ब्लॉक कर दिया गया था। तो वो कौन था जिसने फातिमा जना जो हमारी मादर मिलत हैं उन पर तहरीरी और तकरीरी पाबंदी आयद किए रखी एक अरसा दराज था? तो नाज़रीन, वो कौन था जिसने फातिमा जना को सियासी और हुकूमती सतह पे बदनाम किया, सरकारी सतह पे उन्हें नाकाम करने की कोशिश की? वो कौन था जिसने शेख मुजीबर रहमान को गद्दार बनाया,
हालांकि वो तो पाकिस्तान की सियासत का एक चमकता सितारा था। उसने तो 300 की सीटों में से तकरीबन 160 सीटें ली थी, 88 सीटें पीपल पार्टी ने ली थी। तो वो कौन था जिसने अक्सरियत लेने के बावजूद शेख मुजीब रहमान की पार्टी को इक़्तिदार नहीं सौंपा, और पीपल पार्टी को जिसने 88 सीटें ली थी मिनॉरिटी में सीटें लेने के बावजूद, उन्हें मुल्क को तोड़ना तो गवारा हो गया, लेकिन उन्हें शेख मुजीब रहमान को इक़्तिदार मुंतकिल करना वो गवारा नहीं हुआ, हालांकि उनका जमहूरी और कानूनी हक था। तो जब हम इन्हीं क्वेश्चन के सिलसिले को आगे बढ़ाएं तो हम तो पूछेंगे कि वो कौन था कि जिसने बांग्लादेश के अंदर फौजी ताकत इस्तेमाल करने का फैसला किया था। वो कौन था जिसने सियासी मामलात को ताकत और बंदूक के जोर पे हल करने की कोशिश की थी। वो कौन था जिसने पाकिस्तान को दो लख्त किया। ये कौम और ये पाकिस्तानी लोग तो आपसे सवाल करेंगे, आपको तो जवाब देने पड़ेंगे। अगर हमें तारीख इन सवालात का जवाब देती तो शायद आज कश्मीर भी आज़ाद हो चुका था, पाकिस्तान में हर तरफ खुशहाली होती। अगर मलेशिया और चाइना और यूरोपियन कंट्री तरक्की कर सकते हैं तो पाकिस्तान भला क्यों नहीं तरक्की कर सकता। हम क्यों नहीं तरक्की कर सके? क्योंकि हमें आज तक इन क्वेश्चन का जवाब नहीं मिला। अगर हमें तारीख ये जवाब दे देती तो शायद हमें कोई साइफर भी ना भेजता, शायद पाकिस्तान के अंदर रजीम भी चेंज ना होता। और मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा, अगर हमें तारीख जवाब दे देती तो शायद शहबाज गिल को भी कोई नंगा करने की कोशिश न करता, कोई आज़म सवाती को आधी रात को गिरफ्तार करके उन्हें तशद्दुद बनाने की भी जुर्रत ना करता, और उनकी प्राइवेसी को भी हर्ट ना करता। और ये सवालात मैं समझता हूँ कि हुकूमती अदारों को, सरकार को, एस्टेब्लिशमेंट को इनके जवाब देने होंगे, तभी बात आगे बढ़ेगी। अरशद शरीफ शहीद ने ये जो ट्रेंड एस्टेब्लिश किया है, ये जो नया मजाज दिया है, कौम को एक नई ज़िंदगी दी है, आज़ादी की जो तहरीक पैदा की है, वो अब तहरीक ख़त्म नहीं होगी। अब ये तकमील पाकिस्तान के बाद ही ये मुकम्मल होगी। पाकिस्तान के अंदर हकीकी आज़ादी बर्पा होके रहेगी। इसी पैगाम के साथ डॉक्टर ताहा नज़ीर आपसे इजाज़त चाहता है। मिलते हैं ज़िंदगी के किसी नए मोड़ में नए उन्वान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।